गर्मियों के इस मौसम में हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर व बेशतर पसीने से तरबतर रहते हैं और पसीने से बहुत परेशान भी रहते हैं और इस कोशिश में रहते हैं कि या तो पसीना आना कम हो जाए या ये बंद हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पसीना हमारे लिए नेचर का एक वरदान है। पसीना हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि पसीना कैसे आता है, क्या मैकेनिज़्म है, क्यों आता है और उसके हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, हमारा शरीर जो है उसको काम करने के लिए एक नियत तापमान, फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेम्परेचर इसके आसपास बॉडी का बना रहता है। वातावरण का तापमान कुछ भी हो, चाहे वो ठंडक बहुत हो, कई बार माइनस में तापमान कई जगह चला जाता है, तब भी बॉडी अपने आप को इस टेम्परेचर के आसपास मेंटेन करते रखती है। और यह बहुत गर्मियां हो, टेम्परेचर 45-50 या उसके आसपास हो जाता है, तब भी शरीर अपने आप को इस टेम्परेचर पे मेंटेन करता है। और इसके लिए बॉडी में एक इनबिल्ट मैकेनिज़्म होती है जिसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, यानी वो गर्मी को, हीट को नियंत्रित करने के लिए उसके पास एक पूरा सिस्टम होता है। तो जब गर्मियाँ बहुत होती हैं तो हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है, उसमें एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो स्टिमुलेट करता है, इनको मैसेज देता है जो हमारी स्किन में स्वीट ग्लैंड होती हैं। देखिए, हमारी ये स्किन है, इसके ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस कहलाती है और नीचे वाली लेयर भी उसके नीचे डर्मिस होती है। तो इस डर्मिस वाले लेयर में हमारे स्वीट ग्लैंड होती हैं जो पसीना लाती हैं। और हर इंसान में तकरीबन 20 से 40 लाख तक स्वीट ग्लैंड हो सकती हैं। तो जब हमारे शरीर की गर्मी बढ़ती है, चाहे वो वातावरण की गर्मी बढ़ने की वजह से हो या हम बहुत शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, बहुत कोई गेम खेल रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या हम कई बार बहुत नर्वस हैं, या कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत मिर्च या मसाले वाली, बहुत तेज़ मिर्च वाली चीज़ खा लेते हैं तो भी आपका शरीर में पसीना आने लगता है। तो ये सारी कंडीशन होती हैं जब हमारी बॉडी की इंटरनल हीट बढ़ने लगती है। तो हमारी बॉडी उस हीट को कम करने के लिए इन स्वीट ग्लैंड जो यहाँ पर होती हैं, और ये वाइल्ड स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, तो ये जा कर के स्किन पे ऊपर खुलती हैं, तो इनको ये मैसेज देती है कि ये स्वेट प्रोड्यूस करें, पसीना प्रोड्यूस करें। और जब पसीना आता है तो पसीने में तकरीबन 99% वाटर होता है, 99% तो पानी होता है और 1% में और कई चीज़ें होती हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं। तो ये जब पानी आता है तो ये हमारी बॉडी को, हीट को फ़ौरन एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उड़ जाता है, इवोपरेट हो जाता है और हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। इसीलिए जब पसीना आने के बाद हमें हवा लगती है, देखिए, तो ठंडक महसूस होती है। तो हमारी बॉडी का ये बहुत ही अच्छा सिस्टम, इनबिल्ट मैकेनिज़्म है कि हमारे जब तापमान बढ़ता है शरीर का तो फिर ये बॉडी उसको इस नियत तापमान पे लाने की कोशिश करती है। अगर ये सिस्टम फेल हो जाता है गर्मियों में या काम नहीं करता है तो हमारी बॉडी हीट स्ट्रोक, हमारी बॉडी को हो जाता है, लू लग जाता है। लू लगने पे देखिए, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, आप चाहेंगे मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है और कई बार आदमी की जान चली जाती है। उसमें क्या होता है कि पसीना आना बंद हो जाता है, ये हीट रेगुलेटरी मैकेनिज़्म ठीक से काम नहीं करता है और हमारी बॉडी की गर्मी बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली हमारी जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो जब भी बॉडी में किसी वजह से हीट बढ़ेगी तो पसीना आएगा और पसीना आने के लिए ये ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होती हैं। ये पसीने वाली ग्लैंड भी जो है वो हमारे शरीर में दो तरह की होती हैं। एक कहलाती हैं ईक्राइन ग्लैंड। ये इक्राइन ग्लैंड हमारे पूरे शरीर में पाई जाती हैं, ख़ास तौर पे हमारे इन हथेलियों में, पैर के तलवे में, माथे पर और हमारे पेट में, पीठ में, ऐसी जगह पर जहाँ पर शरीर में बाल कम होते हैं या नहीं होते हैं, वहाँ पर ये इक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं। और यही प्राइमरी स्वीट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, यानी यही ज़्यादा पसीना प्रोड्यूस करती हैं और ये 2-3 साल की एज से ही एक्टिवेट हो जाती हैं और उस वक्त से ही पसीना आना शुरू हो जाता है।
ये जो पसीना प्रोड्यूस करती हैं उसमें ज़्यादातर, जैसे मैंने बताया आपको, 99% करीब वाटर होता है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, इस तरह की कुछ मिनरल्स भी निकलते हैं। और दूसरे तरह की जो ग्लैंड है वो कहलाती हैं एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड। और ये स्वीट ग्लैंड हमारी जो हैं ये एक्टिवेट होती हैं जब हमारी प्यूबर्टी आती है, यानी जब जवानी शुरू होती है तब ये एक्टिवेट होती हैं और उस जगह पर पाई जाती हैं जहां हमारे शरीर में बाल ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे हमारा एक्जिला वाला रीजन है, ये आर्मपिट जो है, ग्रोइन हमारे जो ग्रोइन वाला रीजन है यानी जो सेक्सुअल आर्गन के आसपास वाला एरिया है, फीमेल्स ब्रेस्ट के निपल्स के आसपास, मेल्स में पीठ में और पेट में जहाँ पर बाल ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसी जगह पे ये पाई जाती हैं जहाँ पर बाल होते हैं और ये एक्टिवेट होती हैं प्यूबर्टी में। जब हमारी जो है वो सेक्स हार्मोन बनने लगते हैं उस वक्त ये एक्टिवेट होती हैं। और ये एपोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये जाकर के हेयर फॉलिकल में खुलती हैं, क्योंकि ऐसी जगह पाई जाती हैं जहाँ बाल ज़्यादा होते हैं। इक्राइन ग्लैंड सीधे स्किन पे खुलती हैं। ये जो पसीना प्रोड्यूस करती हैं ये थोड़ा सा थिक होता है, इक्राइन ग्लैंड के मुकाबले में वो बिल्कुल वाटरी होता है, ये थोड़ा सा थिक होता है और इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। और कई बार जब इस जो पसीना ये प्रोड्यूस करती हैं एपोक्राइन ग्लैंड, जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो पसीने में फाउल स्मेलिंग होने लगती है, बदबू आने लगती है। कुछ लोगों के पसीने में स्मेल होती है, वो यही पसीना है। जब वो पसीने में बदबू नहीं होती है, लेकिन जब इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें बदबू आने लगती है। तो ये दो तरह की ग्लैंड हैं जो पसीना प्रोड्यूस करती हैं। मेन ग्लैंड जो है वो इक्राइन ग्लैंड है और ये एपोक्राइन ग्लैंड जब हमारे प्यूबर्टी होती है, जब जवानी आती है उस वक्त एक्टिवेट होती हैं और सेक्सुअल अराउजल में भी इनका रोल रहता है। तो पसीना आने का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा तो ये है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है, सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा। इसके अलावा जब पसीना आता है तो कई तरह के मिनरल्स निकलते हैं। मैंने आपको बताया सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मिनरल्स निकलते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है पसीना जब निकलता है, ये बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। और ये बैलेंस मेंटेन रहना हमारे शरीर के तमाम जो ऑर्गन्स हैं उनको काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके अलावा जब पसीना आता है हमारे स्किन के पोर्स जो हैं ये खुल जाते हैं, तो हमारे स्किन से बहुत से हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। हमारी स्किन की जो गंदगी है वो निकल जाती है, जो नई स्किन आ जाती है, पुरानी स्किन हटती है। तो पसीना आने से हमारी स्किन काफ़ी ग्लोइंग हो जाती है। इसमें पसीने में कुछ जो है लाइपोप्रोटीन भी पाए जाते हैं, उनके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो ये स्किन को और ग्लो देती है, तो हमारी स्किन काफ़ी चमकदार हो जाती है। जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उनमें किडनी स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा जब टॉक्सिन जो निकलते हैं हमारी बॉडी से, हैवी मेटल्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं जब पसीना आता है। आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, मरकरी, इस तरह के चीज़ें निकलती हैं। कुछ अमोनिया भी, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा साल्ट, ये सब पसीने से निकल जाता है। तो हमारी बॉडी टॉक्सिन से बचती है, टॉक्सिन फ्री हो जाती है। तो पसीने आने के इतने फ़ायदे हैं। तो हमें गर्मियों में तो हर वक्त एसी में नहीं बैठा रहना चाहिए कि हम एसी में बैठे हैं तो स्किन हमारी बड़ी ड्राई हो जाए और डल हो जाए, बल्कि हमें गर्मियों में भी कुछ सन में या हीट में एक्सपोज होना चाहिए थोड़ा, जिससे हमारे शरीर में पसीना आए। और सर्दियों में भी हम एक्सरसाइज करके, मेहनत करके एक बार कोशिश करें कि हम पसीना ज़रूर बहाएं, जिससे हम इस पसीने के तमाम फ़ायदों को उठा सकें और हमारी बॉडी जो है वो स्वस्थ रह सके और ठीक से हमारे बॉडी के तमाम जो इंटरनल ऑर्गन हैं वो अपना काम कर सकें। तो टेक अवे मैसेज इस वीडियो का यही है कि पसीना आना हमारी सेहत के लिए बेहतर है, फ़ायदेमंद है और हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। जब हम मेहनत करके पसीना निकालते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे हमारा मूड फ्रेश रहता है, हमें स्ट्रेस से बचाता है, अच्छी नींद लाने में मदद करता है, एक वेल बीइंग का एहसास कराता है। तो एक्सरसाइज करके जब हम पसीना निकालते हैं तो हमें ये सब फ़ायदे मिलते हैं और साथ ही साथ हमारी स्किन भी ग्लोइंग और चमकदार होती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं
कि जिनको बिल्कुल पसीना ना आए, ऐसी कंडीशन कहलाती है एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस। या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको जब पसीना आना चाहिए ऐसे कंडीशन में भी बहुत थोड़ा सा पसीना आए, तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपोहाइड्रोसिस। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस। यानी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो देखिए, एनहाइड्रोसिस हो यानी पसीना जब आना चाहिए बिल्कुल नहीं पसीना आए, या जब पसीना आना चाहिए आपको तो बहुत कम पसीना आए, या ऐसी कंडीशन हो कि जब पसीना नहीं आना चाहिए, गर्मी भी नहीं है, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, कुछ आप नर्वस भी नहीं हैं, किसी तरह का ऐसा स्टिमुलेंट नहीं है कि आपको पसीना आना चाहिए, उसके बाद भी आपके शरीर में बहुत पसीना आता है, तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपरहाइड्रोसिस, यानी बहुत पसीना आ रहा है। तो इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन है तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। बाकी नॉर्मल लोगों में, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, जब गर्मी है या आप मेहनत कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जिम में हैं, आप खेल रहे हैं, आप नर्वस हैं, आपने बहुत मिर्च वाली चीज़ खा लिया, इन सारी कंडीशन में आपको पसीना आना चाहिए, और ये पसीना आना हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए एक लाइक ज़रूर बनता है, और शेयर इसे ज़रूर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ, जिससे उनको भी पसीना क्यों आता है, क्या मैकेनिज़्म है और पसीना आने के क्या फ़ायदे हैं, इसकी जानकारी हासिल हो सके। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए, और जाते जाते ये रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए।